इजराइल और ईरान के बीच तनाव कैसे और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने इजराइल को दी है बड़ी धमकी, ईरान पर हमला नहीं कर पाएगा इजराइल, ये ईरान ने कहा। ईरानी विदेश मंत्री की अमेरिका को सीधे चेतावनी। तो एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ धमकी का यह दौर। तो अमेरिका इजराइल को धमकी देता नजर आ रहा है। ईरान अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है ये देखिए। इजराइल कभी भी ईरान पर हमला नहीं कर पाएगा, अमेरिकी मदद के बावजूद इजराइल हमला करने में असमर्थ साबित होगा, ये बताया गया है उनकी तरफ से। अब देखिए काज़ेम गरीबाबादी क्या कह रहे हैं, उप विदेश मंत्री हैं ईरान के। यूरेनियम संवर्धन ईरान का अधिकार है, यही सबसे बड़ा टसल का सबब नजर आ रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। अमेरिका के साथ बातचीत में ये अहम मुद्दा डिस्कस हो रहा है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। बिल्कुल। और देखिए प्रोफेसर अमिताभ सर इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अमिताभ सर, पहले मस्कट और इसके बाद रोम, अब तक तो कुछ तेवर नरम हो जाने चाहिए थे ना इन बयानों में। हम देख रहे हैं एक दूसरे को ललकारा जा रहा है, अभी भी एक दूसरे को धमकाया जा रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है दो दौर की बातचीत के बाद भी, और भविष्य को लेकर क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं, क्या होने वाला है? देखिए ईरान इस समय यह जानता है कि वो वीक पड़ गया है। एक तो हमास लगभग ख़त्म हो गया, हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया गया है, जो उनकी टेरिटोरियल बॉर्डर से मिलते थे, जो सीरिया से सपोर्ट, वो ख़त्म हो गया है। ईरान इस समय घिरा हुआ है और हूती पे लगातार अटैक्स चल रहे हैं। ईरान में इस समय जो नई सरकार आई है या जो नए प्रेसिडेंट आए हैं मसूद पेजेश्कियान, वो इस वादे के साथ वहाँ चुनकर आए थे कि वो अमेरिका के साथ जो सैंक्शंस लगे हैं और उसके चलते जो माली हालत ख़राब हुई है ईरान की, उसको वो ख़त्म करेंगे। खामनेई का उनको सपोर्ट है और वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आने वाले दिन में अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अमेरिका वो नहीं चाहता है जो 2015 में JCPO हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आप सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर इसके लिए कामों के लिए आप संवर्धन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फिर से वापस उसी पर चले जाएं कि संवर्धन बंद करना है, तब उसके लिए ईरान कतई तैयार नहीं होगा। और ईरान इस समय ठीक है सर। इस बीच देखिए एक और अहम खबर जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें, वक्त कम है। इजरायली खतरों के मद्देनजर ईरान में सुरक्षा खड़ी की गई है। ईरानी अफसरों ने देश की सुरक्षा की समीक्षा की है, नए इलाकों में एयर डिफेंस लगाए जा रहे हैं। ईरान पर मिसाइल से हमलों का खतरा भी मंडरा रहा है। रविंदर सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कुल मिलाकर ईरान भी इस खतरे को रियल मान रहा है और अपने आप को एक बड़ी जंग के लिए तैयार करता हुआ नजर आता है। डेफिनेटली मैं 3-4 बुलेट पॉइंट्स कहूंगा क्विकली। ईरान के इस समय बाकी सब छोड़िए, अगर उसके पास एबिलिटी है तो उसे एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर देना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से। अच्छा, वो गेम चेंजर हो सकता है वो, राइट? ईरान शायद कर सकता है, करे ना करे। नाउ बैक टू रशिया। ईस्टर का जो सीज फायर था, पुतिन ने उसमें यह भी इंडिकेट करा कि मैं क्रिश्चियनिटी के बहुत क्लोज हूं, जो कि ट्रंप और JD वैंस और मागा का मुद्दा होता है क्रिश्चियनिटी, राइट? तीसरा, जब मार्को रूबियो ने कहा कि एक हफ्ते, लेकिन पहला ही पॉइंट आपने इतना जबरदस्त बता दिया सुमित, क्या ऐसा हो सकता है? और अगर कहीं ऐसा होता है कि न्यूक्लियर टेस्ट कर ले ईरान, तो अमेरिका को हमला करने का बहाना तो नहीं मिल जाएगा, जिससे ढूंढ भी रहा है अमेरिका इतने दिनों से? अमेरिका और इजराइल को बहाना नहीं, वो लगातार मन बना चुका है कि ईरान के ऊपर उनको ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग करनी है या फिर अटैक करना हो, बल्कि वो उनकी लीडरशिप को भी अटैक करना चाहते हैं। वहां पर लगातार एक सिविल मूवमेंट छेड़ना चाहते हैं ताकि वहां की लीडरशिप को भी नुकसान पहुंच सके। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान भी डेटरेंस में अपनी पावर को कम नहीं कर रहा है और उसने कादिर रेडार सिस्टम जो है लगातार वहां पर एनहांस कर दिए, कई जगहों पर लगा दिए। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह को वेपन सप्लाई करने के लिए नया रीरूटिंग कर दिया, खासतौर पे यमन से और खासतौर पे गल्फ ऑफ ईडन की तरफ से लगातार वो नया रूट तैयार कर रहा है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि उसने अपनी नेवल पावर के अंदर भी एक्सरसाइज की है, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब ये ईरान मान चुका है कि अगर उस पर अटैक होगा तो वो भी अमेरिका को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए काबिल रहेगा, और इसी की तैयारी ईरान इस समय कर रहा है। ठीक है।